तो कल हम लोग निकाल रहे थे माइक्रो स्टेट निकाल रहे थे ना। तो माइक्रो स्टेट में हमने दो तरह की चीजें लिया। एक एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन लिया गया था जहाँ पर आपने S1 से लेकर के D10 तक शायद, या कुछ हमने F का भी दिया था क्या, F का भी माइक्रो स्टेट निकाला गया था। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आएगा तो आप सभी लोग कैसे निकालोगे, वहां पर फैक्टोरियल का यूज करोगे। ठीक। और दूसरा जो है, जब अगर आपके पास कोई एटीएस हो, अगर एटीएस दिया गया है, याद है कुछ की भूल गया सब, अगर कोई एटीएस दिया गया हो यानी एटॉमिक टर्म सिंबल, एटॉमिक टर्म सिंबल पर आपको ग्राउंड स्टेट सॉरी माइक्रो स्टेट निकालने के लिए 2s+1 2l+1 का फार्मूला अप्लाई किया गया था। अब यहाँ पर हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। आज इसका नोटेशन हम लोग लगेंगे और इसी टॉपिक में आगे एटीएस वाले में ही। एटीएस में आपने एक टर्म यूज किया हुआ था ग्राउंड स्टेट ना। तो ग्राउंड स्टेट एटॉमिक टर्म सिंबल एंड splitting and splitting of ATS in OH and TD। OH मतलब OH का मतलब ऑक्टाहेड्रल और TD का मतलब टेट्राहेड्रल। TD इन्वायरमेंट, यानी हम लोग ग्राउंड स्टेट और उन ग्राउंड स्टेट का ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग। तो आए थोड़ा सा इसको आपको कोरिलेट कराएं। ये बताइए कि जब हम लोग पढ़ चुके हैं, चूंकि इसलिए बात यहाँ कर रहे हैं, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, जो ये डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल यह कैसे ब्रेक करता है, कैसे इसकी स्प्लिटिंग होती है, याद है पैटर्न इसका? क्या याद है जी? ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, याद करो, T2G होता है और
Eg होता है, इस पर बहुत एक्सरसाइज किया गया है। और उसके बाद अगर Td होता है तो बोलो E होता है और T2 होता है। अगर कोई हमसे पूछे कि ऑक्टाहेड्रल में जो G यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्या बताओगे? एक शब्द बोला था मैंने, सेंट्रोसिमेट्री। सेंट्रोसिमेट्री। सेंट्रोसिमेट्री किसमें पाई जाती है? तो बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल में सेंट्रोसिमेट्री पाई जाती है। और एक नाम अगर कहीं लिखना चाहें तो आप लिख लीजिएगा, सेंट्रोसिमेट्री जहां शब्द यूज हो, इसके जगह पर एक छोटा सा शब्द यूज कर सकते हैं, जीरेड। वहां पर जीरेड शब्द यूज कर सकते हो। जो मीनिंग सेंट्रोसिमेट्री का वही मीनिंग जीरेड का है। और जीरेड लिखने से फायदा ये होगा कि सेंट्रोसिमेट्री में कहीं जी नहीं है, देखिए कहीं स्पेलिंग में जी नहीं है, लेकिन जीरेड में ये जी आपका लेटर आ जा रहा है। तो इसलिए जीरेड भी अगर याद कर लोगे तो आप आराम से बता सकते हो कि जी आया कहाँ से है। तो अगर किसी के सामने आपको बोलना हो, आप बोल सकते हो कि जी कहाँ से आया है, तो बोल देंगे वो जीरेड से आया है। और जीरेड का मीनिंग क्या बोला? सेंट्रोसिमेट्री। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रोसिमेट्री होती है। अब जरा मेरे को बताइएगा वन बाय वन, क्योंकि प्रैक्टिस बढ़िया कर चुके हो, अब मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको याद होना चाहिए। अगर आपके पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D1 कॉन्फ़िगरेशन, तो बताइए D1 कॉन्फ़िगरेशन का ग्राउंड स्टेट एटीएस क्या था? ग्राउंड स्टेट एटीएस याद करें। ग्राउंड स्टेट एटीएस था शायद 2D था और 3/2 था शायद। 3/2, क्योंकि इसमें दो मिला होगा, एक 3/2 और एक 5/2। तो जब हाफ फील्ड से कम होता है तो यहाँ पर जे की वैल्यू हम क्या लेते हैं? लोअर लेते हैं। और जब हाफ फील्ड से अधिक होता है तो हम लोग जे की वैल्यू हायर लेते हैं। क्या करने के लिए? जीएस को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब आप जरा ध्यान देना। D1 के लिए आपको क्या मिला? एटीएस 2D ये मिला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ स्मॉल डी है, यहाँ कैपिटल डी है। केवल एक लिखना आपको सीखना है। जब स्मॉल डी था हम लोगों ने नोटेशन क्या यूज किया था? स्मॉल ई और स्मॉल टी यूज किया हुआ है। ठीक है ना, नोटेशन केवल चेंज करना है, सब कहानी वही है, केवल नोटेशन चेंज करना आपको सीखना है। तो जब स्मॉल डी टर्म यूज करते हैं तो हम लोग टी कैपिटल, स्मॉल और ई स्मॉल। लेकिन वही जब कैपिटल डी हो जाएगा तो वही सेम चीज अब कैपिटल में लिखेंगे, T2G और EG। अगर पूछा जाए इनको क्या कहते हैं तो वही नाम देंगे जो डी के लिए नाम देते हैं। कैपिटल डी क्या कहते हैं? मूलिकन सिंबल या मूलिकन नोटेशन कहते हैं। ये भी आपके क्या होंगे? मूलिकन नोटेशन। लेकिन अंतर है, कब ऐसा होगा? यह नोटेशन जो आप यूज करोगे यानी कैपिटल डी, यह तब यूज करोगे जब आपका एटम या आयन फ्री होगा, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया होगा, तब आप ये कैपिटल डी यूज करेंगे। जब वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल बनाए और चाहे वो टेट्राहेड्रल बनाए, दोनों में से कोई बना देगा, तब नोटेशन ऐसा यूज करोगे ऑक्टाहेड्रल के लिए। और कैपिटल ई और कैपिटल T2 यूज करोगे किसके लिए? टेट्रा, जैसे यहां पर यूज किए हो स्मॉल टी और स्मॉल ई, वैसे यहां पर आपका कैपिटल टी और कैपिटल ई यूज करेंगे। इन्वायरमेंट समझा मैंने क्या बताया? कि जब मोलिकन सिंबल आपको यूज करना हो फ्री एटम या आयन के लिए, तब आप कैपिटल लेटर जो यूज करते आए हो, कैपिटल एस, कैपिटल पी, कैपिटल डी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच, कैपिटल आई, ऐसे आपको मिलते रहेंगे सिंबल।
अब लेकिन जब वो किस में कन्वर्ट हो जाए, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए, फ्री एटम फ्री आयन का मतलब समझ रहा है ना, कि वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं किया होता है, तब की बात है। और जब वो बॉन्डिंग कर लेगा तब आपका नोटेशन क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इन्वायरमेंट क्या होगा, वो चेंज होगा। तो हमारा जो ये डी टर्म है वो क्या करेगा, ये दो भागों में टूटेगा। जैसे डी ऑर्बिटल टूटता है वैसे ही डी टर्म भी आपका जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा दो पार्ट में। और एक पार्ट आपका कैपिटल T2 यूज किया, एक आपका कैपिटल E यूज किया। तो T2 और E जरा ध्यान से सब चीजें सोचिएगा, पीछे की चीजें हैं। ये बताओ, ये T2 क्या बताता है, याद करें, सब आपको बताई गई टर्म। इसको कहते हैं ट्रिपल डीजेनरेट। ट्रिपल डीजेनरेट का मतलब कि तीन ऐसे एनर्जी लेवल जो सेम एनर्जी के हों। तीन ऐसे एनर्जी लेवल जो सेम एनर्जी की बात हम लोग करते हैं, तो तीन ऐसे ऑर्बिटल यूज करते हो आप, थ्री ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, तब आप वहां पर ये T2। और E का मतलब डबल रिजर्वेट, यानी आपका वो एनर्जी कितने में हो, दो, यानी दो पार्ट हो और दोनों की एनर्जी क्या हो, सेम हो। तो आप यहाँ पर वही कहानी यहाँ पर भी है। कुल मिलाकर के हम कुछ नई बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, केवल नई बात में यही है कि टर्म को हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, यानी नोटेशन को या सिंबल को हम चेंज कर रहे हैं। जब तक स्मॉल चलेगा तो स्मॉल की कहानी लिखेंगे आप, और जब वो कैपिटल में आ जाएगा सेम नोटेशन जो है आपका वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर स्मॉल की मीनिंग हुआ करती थी वही यहाँ पर कैपिटल की मीनिंग हो जाएगी, यानी ट्रिपल डिवीजन रेट आपका T2 और डबल डिवीजन रेट आपका E। ये किसके लिए हुआ, ये डी की बात हम लोगों ने किया। तो हमारा मूलिकन मूलिकन सिंबल या मूलिकन नोटेशन किस में चलना है हमको लेकर के, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में। तो यहाँ देखें, ग्राउंड स्टेट एटॉमिक टर्म सिंबल और उनका स्प्लिटिंग कहाँ स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में। तो जैसे डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग होती है वैसे ही मूलिकन सिंबल का, या ऐसे कह दो कि ग्राउंड स्टेट एटीएस की स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में। चाहे वो आपका इन्वायरमेंट वीक फील्ड का हो और चाहे वो इन्वायरमेंट स्ट्रांग फील्ड का हो। तो इस हेडिंग के अकॉर्डिंग आए हम लोग आगे बढ़े। तो आप लेंगे ग्राउंड स्टेट एटीएस एटॉमिक टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट एटीएस, उसके बाद स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ जीएस एटीएस। और इसमें आप दो पार्ट बनाएंगे, इसमें आप दो पार्ट बनाएंगे, एक OH फील्ड होगा और एक TD फील्ड होगा। OH फील्ड और आपका ये TD फील्ड बहुत लंबा टेबल मत बनाइएगा, अपना उसी हिसाब से बढ़ाते चलेंगे वन बाय वन। तो अब आपका 2D, अब आप जे छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर जे छोड़ना है। क्यों जे छोड़ना है, क्योंकि वह आपका ये हाफ फील्ड से कम भी हो सकता है
और हाफ फिल से अधिक भी हो सकता है, तो इसलिए केवल 2D लिखेंगे आप। याद करें D1 के लिए क्या पाए थे आप, D1 के लिए 2D मिला हुआ था, याद करें, थोड़ा घर में पढ़ लिया करिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करिए। D1 कॉन्फ़िगरेशन जब आपने किया होगा उसके लिए 2D मिला होगा। अब 2D में एक मिला होगा 5/2, एक आपका 3/2, लेकिन रहा तो दोनों 2D ही होगा। तो 2D चाहे वो आपका हाफ फिल से कम हो या हाफ फिल से ज्यादा हो, वो टूटेगा दोनों में, तो जी अवॉइड कर दीजिए। जब जी की बात आएगी तो वहां देख लेंगे कि हाफ फिल है कि आपका हाफ फिल से कम है या ज्यादा है। आपका हेड्रल में जब ये टूटेगा तो ये T2G2 ऐसे लिखेंगे आप, 2T2Z, 2T2Z, और यहाँ क्या लिखेंगे, 2EG, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेम सिंबल रहेगा ना, बस केवल क्या नहीं लिखेंगे आप, जी नहीं लिखेंगे आप। जी क्यों नहीं लिखेंगे, तो क्योंकि टेट्राहेड्रल जीरेड नहीं होता है, उसमें सेंट्रोसिमेट्री नहीं पाई जाती है। तो ये आपका T2 और 2 आपका ये E। ठीक, अभी एक टेबल और जिसमें सबका हम दिखाएंगे, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मैं लिख रहा हूँ। ये D1 और D9 दोनों के लिए हो गया। याद करें मैंने एक टेबल बनवाया था D1 और D9, तो ऐसा करिए यही लिख लीजिए, ये D1 और D9 दो का दो खत्म हो गया आपका, D1 D9 में यही कहानी आपको मिलेगी। अब उसके बाद आपका आता है D1 D9 के बाद एक होता है D4 और D6, इसमें भी डी आता है, क्या बोलते हो, D4 D6, याद है ना, इसमें क्या मिलता है, 5D शायद मिलता है। अब कुछ करना नहीं है, सेम वही रहेगा, बस केवल SM बदल देना है। बोलो भाई, डी जब है, डी यहाँ भी है यहाँ भी डी था, तो डी वाले में यही है ना, तो डी का जो भी होगा सब यही रहेगा, केवल SM बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5T2Z और 5EG, यहां पर हो जाएगा 5T2 और 5 आपका E। उसके बाद अब आता है हमारा शायद 3F आता है, और 3F जो होगा वो हो जाएगा D2 और D8 में, का सभी है बोलो, D2 और D8 में आएगा, D2 और D8 में ये मिलेगा। और इसमें यानी अब देखो, अभी डी टर्म था तुम्हारे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और एफ टर्म जब आ जाएगा यानी एफ सिंबल जब आएगा, तो एफ सिंबल में जो बनेंगे वह होगा 2T1G, ये प्लस भी यहाँ लगा सकते हो, चाहो तो आप प्लस लगा सकते हो, और उसके बाद टू, सॉरी 3 है, 3 यहाँ पर है, 3T1G, 3T2Z प्लस 3A2G। जहां ए लगेगा, ठीक है, वहां होता है सिंगल ऑर्बिटल, सिंगल ऑर्बिटल। अब आप बताइए जरा, एफ ऑर्बिटल में या एफ सब सेल में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 होते हैं। ठीक, जरा यहाँ काउंट करिएगा, जहां टी लग गया वो 3 के लिए होता है, जहां ई लग गया वो 2 के लिए होता है, और जहां ए लग जाएगा वो 1 के लिए होता है। काउंट करो, 7 हुआ कि नहीं भाई, 3 3 और 1, ये 7 हो गया। अब यही अगर टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट करोगे, क्या लिखोगे, 3T1, 3T2 और 3A2, ये लिखा जाएगा एफ के लिए। अब एफ जहां भी आ जाए वो सब वही तुम्हारा, शायद उसके बाद 4 आता है क्या, 4F, D3 और D7 के लिए। ये आपका, ये केवल हम लोगों ने, अब यहां क्या लिखोगे, 4F, D1, सॉरी 4
T1 4 T1G plus 4 T2G plus 4 A2G, वही हो जाएगा 4T1 4T2 और 4 आपका A2। तो जहां जहां डी नोटेशन होगा उनका आपके पास क्या रहेगा, टी और ई रहेगा, T2 और ई मतलब टी और ई। और जहां एफ रहेगा वहां पर दो टी वाले होंगे और एक ए का चलेगा। ये आपका वो हो गए जितना टर्म सिंबल आपने ग्राउंड स्टेट के रूप में फाइंड आउट किया था उनके लिए ये है। ये वो टेबल हो गया और इस टेबल में केवल आपको यही पढ़ना है। अगर आपके सिलेबस की बात करें केवल यही दो का D1 और D9 का पढ़ना है और क्वेश्चन भी आएगा तो D1 और D9 का ही आएगा। अगर आपके हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें और कॉम्पिटिटिव में तो आपके ये सभी हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को लेकर के कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में वो ऑर्बिटल कैसे ब्रेक करते हैं, उन वो आपके नोटेशन व सिंबल कैसे ब्रेक करते हैं। तो इन सबको जो सिंबल लिखे गए इनको भी क्या कहोगे आप, मोलिकन्स सिंबल। ये भी कहलाएंगे मोलिकन जो है सिंबल। हम मल्टीप्लिसिटी एटीएस की बात नहीं कर रहे, जो सिंबल लिखे गए जैसे आपका T1 जी T2G और उसके बाद EG A2G, या ये सब आपके क्या हो जाएंगे, मोलिकन्स सिंबल हैं। ये मोलिकन सिंबल के नाम से जाने जाते हैं। भाई आपको शुरू में बताया कैपिटल एस कैपिटल पी कैपिटल डी, ये सब क्या है, मोलिकुलर सिंबल या मोलिकुलर नोटेशन है। तो उन्हीं के सिंबल ये सब हैं। बस अंतर क्या है, अभी शुरुआत में अंतर बताया, कैपिटल एस कैपिटल पी कैपिटल डी कैपिटल एफ कैपिटल जी कैपिटल एस कैपिटल आई, जैसा भी आपके पास वैल्यू आ रही है ये सब वो मोलिकुलर सिंबल हैं जब एटम या आयन फ्री है, यानी जब वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं किया हुआ है। और ये मोलिकुलर सिंबल कब है, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। इनमें आपको क्या हटा देना है, केवल जो मल्टीप्लिसिटी लगी है उनको हटा दीजिए, ये मोलिकुलर सिंबल हो गए। और जब मल्टीप्लिसिटी के साथ ले लिया तो जे की वैल्यू तो हम आवश्यकता पड़ने पर ऐड करते हैं। जब हमारा एस फेल हो जाए अर्थात एसएम फेल हो जाए, जब हमारा एल फेल हो जाता है तब हम लोग वहां पर जे का यूज करते हैं। तो जे को अवॉइड कर दीजिए। तो ऑल दीज आर द एटीएस, ये सभी आपके एटीएस के फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गए वो मोलिकन स्प्लिटिंग की बात हो गई, मोलिकन सिंबल के नोटेशन की बात हो गई डिफरेंट इन्वायरमेंट में। अब आप यूज करेंगे हेडिंग, और वो हेडिंग स्प्लिटिंग ऑफ कैपिटल एस कैपिटल पी कैपिटल डी एंड कैपिटल एफ। हम चार ही केवल यहां लेंगे, कैपिटल एस कैपिटल पी कैपिटल डी कैपिटल एफ। नोटेशंस आर सिंबल्स इन OH and TD environment। ये सभी आपके वो इन्वायरमेंट्स हैं। इन इन्वायरमेंट्स में हम लोग इनको तोड़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में तोड़ा जाएगा। तो इसमें पहली हेडिंग चार हमारे पास हैं। तो पहली हेडिंग स्प्लिटिंग ऑफ एस, स्प्लिटिंग ऑफ एस।
सभी लोग मेरे को बताइएगा, और सभी ये छोटी जानकारी आपके पास है, पहले से मौजूद है, 11th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। अब ये बताओ, स्फीयर ये सिमेट्रिकल होता है या नॉन सिमेट्रिकल होता है? एस ऑर्बिटल जो है, ये सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल? तो एस जो है हमेशा सिमेट्रिकल होता है। एस ऑर्बिटल वो स्फेरिकल है, इसलिए हमेशा क्या होता है, वो सिमेट्रिकल। अब आप सभी लोग ध्यान देना, जब कोई भी ऑर्बिटल सिमेट्रिकल हो जाएगा, उस ऑर्बिटल के ऊपर लिगेंड का जो इफेक्ट होगा वह यूनिफॉर्म होगा, यानी हर डायरेक्शन से इक्वल होगा। इसका मतलब कि हर डायरेक्शन से वो ऑर्बिटल इक्वल फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, और जब इक्वल फील्ड एक्सपीरियंस करेगा तो एस ऑर्बिटल एक भी अदर एनर्जी लेवल में ब्रेक नहीं करेगा, स्प्लिट नहीं करेगा। जो ये एस टर्म होता है, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एस ऑर्बिटल। ध्यान रखिए, जो कैपिटल एस है, इट इज कंसिडर्ड एज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एस ऑर्बिटल। तो जब एस ऑर्बिटल किसी इन्वायरमेंट में नहीं स्प्लिट करेगा, तो एस टर्म भी स्प्लिट नहीं करेगा। यानी एस नोटेशन, एस जो मॉलिक्यूलर नोटेशन है, एस जो सिंबल है, यह स्प्लिट नहीं करेगा। क्यों? तो जवाब होगा बिकॉज दिस symbol, this notation experiences uniform field from all the directions। क्योंकि आपको पता है कि लिगेंड जो है, अगर ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट होता है तो एक्स वाई और जेड एक्सिस से अप्रोच करता है, इसलिए उसका अप्रोच जो होगा वह यूनिफॉर्म होगा फॉर द एस टर्म। इसलिए एस टर्म यह स्प्लिट नहीं करेगा, और यह सिंगल डी जनरेट के नाम से जाना जाता है। यानी एक ही एनर्जी लेवल के रूप में ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स हो। तो अब ये एस टर्म कहां से जनरेट हुआ है, बोलेंगे? बोलो, एस टर्म कहां से जनरेट हुआ है? तो जवाब होगा एस ऑर्बिटल से। और एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। और एस ऑर्बिटल किसी भी इन्वायरमेंट में हर डायरेक्शन से यूनिफॉर्म फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, इसलिए इसका स्प्लिटिंग नहीं होगा। तो एस टर्म इज generated from s orbital, full stop. The s orbital is symmetrically spherical, and experiences सेंटेंस बना लोगे, यूनिफॉर्म फील्ड strength from all directions, कामा, इसलिए splitting of s orbital does not occur, full stop।
Similarly, S term does not split in any environment. Full stop. It remains singly. It remains singly degenerate, denoted by A1G in OH and A1 in TD. ये देखिए, कैपिटल एस की कहानी आपके पास हो गई और कैपिटल एस का जो मैंने आपको कैपिटल एस का अब नोटेशन जब फील्ड में आएंगे यानी जब तक फ्री है तब तक क्या रहेगा, कैपिटल एस रहेगा, और जब फील्ड में आएंगे तब वो नोटेशन आपको चेंज करना है, A1G करेंगे इन ऑक्टाहेड्रल और A1 करेंगे इन टेट्राहेड्रल। देखो जी, ये बहुत ही आप अपने आप उलझाइएगा मत, ये नोटेशन केवल चेंज हो रहे हैं, नोटेशन बदले जा रहे हैं, केवल नोटेशन का खेल यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इन्वायरमेंट जो है अगर चेंज होता है तो नोटेशन भी आपका वो चेंज होता है। अब उसके बाद नंबर 2, दूसरा स्प्लिटिंग ऑफ पी, कैपिटल पी। ये बताइए पी ऑर्बिटल या पी सबसेल में कुल कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीनों का नाम बताएं। पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये तीनों ऑर्बिटल कहाँ पाए जाते हैं? एक होता है एक्स एक्सिस पर, एक होता है वाई पर, एक होता है जेड पर। अब लिगेंड का अप्रोच जनरली कहाँ से होता है? एक्स वाई और जेड पर। इसलिए पी टर्म जितने भी हैं यानी पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड वह इक्वल फील्ड स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस करेंगे। इक्वल फील्ड स्ट्रेंथ इसका मतलब हो गया कि पी एक्स पी वाई और पी जेड इन तीनों की एनर्जी भी क्या रह जाएगी? सेम रह जाएगी, यानी किसी भी इन्वायरमेंट में पी टर्म भी स्प्लिट नहीं करेगा। और ये पी कब तक है? जब तक फ्री स्टेट है, और जैसे ही वो इन्वायरमेंट में जाएगा उसका नोटेशन बदल जाएगा और वो हो जाएगा T1G फॉर OH और T1 फॉर TD। यानी ध्यान रखना P में T1 का ये नोटेशन होगा, उसमें G लगा देंगे तो ऑक्टाहेड्रल और केवल T1 लिखेंगे तो टेट्राहेड्रल। तो in OH and TD environment P term does not split and it is denoted as
T1G in OH and T1 in TD environment। ये नोटेशन बदल गया आपका। जब वो आपका में जाएगा तो T1G लिखा जाएगा और उसके बाद दो का मैंने आपको बता दिया, टेबल में मौजूद है। डी टर्म आपका, डी टर्म 2 में और एफ टर्म 3 में, वो आपने लिखा हुआ है। तो इसको कन्वर्ट करें तो नंबर 3 is splitting of D in OH environment। It splits into, बोलो बोलो बोलो, T2Z and EG, and in TD environment, in TD environment T2 and E। उसके बाद 4 splitting of कैपिटल F। तो in OH environment it splits into, लिखा गया था T1G, T2Z and A2Z ना, केवल देख ले A2Z शायद है, और 3 3 6 7, ए जहां रहेगा वहां सिंगल और टी जहां रहेगा वहां ट्रिपल। और इन एंड इन टीडी इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, T1 T2 एंड A2। अब देखिए इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, इतने की आपको जरूरत है, यही आपको पढ़ना है। इन केस मान लो, थोड़ा मैं मेमोरी में ला देता हूं, अगर मान लो कोई पूछेगा जी तो बताओ एफ में कितने 7, तो एस में कितने थे, एस में 1, टी में 3, एस और पी के बीच का डिफरेंस 2 का, डी में तो डी और पी में डिफरेंस, एफ में कितना था, डी और एफ में, तो एफ और जी, अब उसी भी यहाँ पर जी निकालो, जी में भी आपका 2 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी वहां 9 हो जाएगा। जब 9 होगा तो वो कैसे टूटेगा उसका आप दिमाग में बैठा लीजिए। एक T1G, एक T2G, हो गया 6, एक हो गया EG, हो गया आपका 8, बचा आपका एक में देखो ध्यान रखना, जब G आएगा वहां A2 नहीं रहेगा, वहां A1 रहेगा, क्योंकि याद करने वाली चीजें हैं ये, थोड़ा रट्टा मारने वाले तो प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। A1 रहेगा, क्या मिल गया, A1G, EG, T1G और T2G, ये हो गए आपके पास वो 9 का सेट, यानी 2 ट्रिपल डी जनरेट वाले हैं, एक डबल डी जनरेट का है और एक जो है वो सिंगल डी जनरेट का है। ऐसे हम लोग सेट करते हैं। तो अब हम लोग कल
एक बहुत इंपॉर्टेंट और इस साल का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, और रिगल डायग्राम। और रिगल डायग्राम के बेस पर हम सभी लोग कैसे डीडी ट्रांजिशन होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में।